डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूं और आज के लेक्चर में मैं आपके साथ दो थेरीज़ को डिटेल से बयान करूंगा। एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थेरी जो पियाजे ने दी थी और दूसरी विगोस्की की थेरी है जो सोशो कल्चरल थेरी है। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो की, उसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिलॉसफी सीखे थे। ठीक है, और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें भी हम थेरीज़ का जिक्र करेंगे, लर्निंग थेरीज़, मोटिवेशनल थेरीज़, इंटेलिजेंस की थेरीज़। ठीक है, तो चलें इसको लर्न करने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है स्कीमा का। स्कीमा क्या है? ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ थॉट्स और बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स, पीपल इन द एनवायरनमेंट। यानी ये पैटर्न्स हैं, ऑर्गेनाइज पैटर्न्स हैं जो थॉट्स या बिहेवियर्स के हैं, जो इन्फेंट के या चाइल्ड के माइंड के अंदर बन जाते हैं। ठीक है, जितना वो इंटरेक्ट करता है पीपल्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, उतने ही पैटर्न वो ज़्यादा कम्प्लेक्स और तादाद में ज़्यादा होते जाते हैं। जितने स्कीमास ज़्यादा बनते हैं चाइल्ड के माइंड के अंदर, उतना ही वो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर और हाई ऑर्डर थिंकिंग की तरफ चला जाता है। अच्छा, पियाजे की थेरी जो है ना, उसके बेसिकली दो पोस्टुलेट्स हैं। नंबर एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और नंबर दो कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से ये मुराद है, इनिशियली कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेंट इज सपोज्ड टू इनकॉर्पोरेट दो स्कीमास कम बायोलॉजिकली इनहेरिटेड। ठीक है, बोर्न विद फ्यू इंस्टिंक्ट्स। इन्फेंट्स यूजुअली बोर्न विद फ्यू इंस्टिंक्ट्स, फॉर एग्जांपल लुकिंग, सकिंग, ग्रास्पिंग एंड सर्चिंग। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में जो इनिशियल स्ट्रक्चर है ना, वो उसको बाई जो इनहेरिटेंस से उसको मिलता है, जिसमें उसमें कुछ इंस्टिंक्ट्स पाई जाती हैं, लुकिंग, सकिंग, ग्रास्पिंग और सर्चिंग की। ठीक है, फिर उसके बाद कॉग्निटिव फंक्शंस हैं। कॉग्निटिव फंक्शनिंग में तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू आवर एग्जिस्टिंग स्कीमास। ठीक है, मैचिंग न्यू इंफॉर्मेशन विद प्रीवियस नॉलेज। फॉर एग्जांपल 6 month चाइल्ड पुट अ लार्ज टॉय इन माउथ। ठीक है, अब ये एसिमिलेशन से ये मुराद है सिर्फ न्यू इंफॉर्मेशन को जो प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन है उसके साथ एसिमिलेट करना। ठीक है, या मैच करना जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है इन्वायरमेंट से, उसको प्रीवियसली लर्नड बिहेवियर या इंफॉर्मेशन के साथ मैच करना। सिर्फ मैचिंग जो है ना वो एसिमिलेशन है, एसिमिलेट करना। ठीक है, जैसे कि एक बच्चा जो है वो बड़ा टॉय मुंह में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे पहले उसका बिहेवियर ये था कि वो छोटा टॉय मुंह में डाल लेता था और उसके मुंह में डल भी जाता था। ठीक है, तो वो बड़ा टॉय भी मुंह में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी लर्निंग ये है कि सारे टॉयज जो है ना वो मैंने मुंह में डाल लेने और डल जाएंगे। ठीक है, ये इसी तरह है कि एक बच्चा अगर किसी फीडर से दूध पीता है तो कल उसको आप कप से या ग्लास से दूध पिलाएंगे तो वो अल्टीमेटली उसी तरह पीने की कोशिश करेगा जिस तरह फीडर से पीता है। तो प्रॉब्लम क्या होगी? दूध सारा उसके ऊपर गिरेगा। ठीक है, तो वो सिमुलेट करता है बेसिकली न्यू इंफॉर्मेशन को, बच्चे का माइंड प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन के साथ मैच करता है। तो सिर्फ मैचिंग तक जो है ना वो क्या है? सिमुलेशन है। अच्छा, अकोमोडेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेकिंग न्यू एडजस्टमेंट विद व्हेन सिमुलेशन फेल्स। इट इन्वॉल्व्स अल्टरिंग न्यू स्कीमास। ठीक है, जब सिमुलेशन फेल हो जाती है, मैच नहीं हो पाती इंफॉर्मेशन, तो फिर क्या होता है? जो चाइल्ड का या इन्फेंट का माइंड होता है वो नया स्कीमा बनाता है, पहले वाले स्कीमा में अल्टरेशन करता है। ठीक है, नई इंफॉर्मेशन उसको जो है ना वो नई पिक्चर बना देता है, नया पैटर्न बना देता है। तो अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेट करना है आपने, पहले मैच किया, मैचिंग फेल हुई, फेल होने के बाद आपने नया स्कीमा उसने जब डेवलप कर लिया तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली अकोमोडेशन है, अकोमोडेट किया गया। ठीक है, जो पिछली नई इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट किया गया माइंड के अंदर। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम ये कहते हैं कि अ बैलेंस बिटवीन सिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। ठीक है, व्हेन ऑर्गेनिज्म फेल्स टू हैंडल न्यू सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ ओल्ड लर्न बिहेवियर, इन इक्विलिब्रियम इज क्रिएटेड। जब कोई बच्चा नई इंफॉर्मेशन को प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ जो है ना
उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता तो इनइक्विलिब्रियम पैदा होती है। और उसके लिए फिर जब तक कि वो इनइक्विलिब्रियम सॉल्व नहीं हो जाती, नया स्कीमा डेवलप नहीं हो जाता, उस वक्त तक इनइक्विलिब्रियम रहती है। नया स्कीमा डेवलप हो जाता है, अकोमोडेशन जब हो जाती है तो दोबारा से फिर इक्विलिब्रियम आ जाती है। ठीक है, स्टेजेस क्या हैं? जो प्याजे की स्टेजेस हैं, सबसे पहले सेंसरी मोटर है। सेंसरी मोटर जो स्टेज है वो 0 से 2 ईयर तक की है। 0 से 2 ईयर तक का बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज पे होता है और इसमें वो डेवलप करता है ऑब्जेक्ट परमानेंस को। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है? ये एक बच्चे की एबिलिटी होती है कि अगर उसके सामने से टॉय हटा भी दिया जाता है तो वो ज़हन में ये रखता है कि वो जो टॉय है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ना वो इसमें डेवलप होती है। सेंसरी और मोटर जो है ना वो स्किल्स डेवलप होती हैं इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जो चाइल्ड है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें कोऑर्डिनेशन आती है। ठीक है, उसकी मूवमेंट्स पहले बेतरतीब होती हैं, फिर उनमें आहिस्ता आहिस्ता तरतीब आती है। ठीक है, सेंसरी और मोटर स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव करती हैं व्हेन ही और शी इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की जो बात है वो हम सेंसरी मोटर स्किल्स की उसमें करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस स्टेज पे इन्फेंट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड द वर्ल्ड। इन्फेंट जो है वो अपने आप का और दुनिया के साथ जो है ना वो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये 2 से 7 ईयर तक के चाइल्ड के लिए, 2 से साल तक का बच्चा जो है ना 7 साल का प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होता है। और इसकी फर्दर 2 स्टेजेस हैं, प्री कंसेप्चुअल 2 to 4 ईयर और इनिशिएटिव 4 to 7 ईयर। ठीक है, अच्छा, अब जो 2 से 4 ईयर है इसमें चाइल्ड क्या करता है? ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक से ये मुराद है कि वो समझता ये है कि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वही ठीक है। ठीक है, दूसरे की बात को वो अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, ना ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ ना वो ठीक है, बात दूसरा जो कह रहा है उसकी बात सही नहीं है। इमेजिनेटिव थिंकिंग ज़्यादा होती है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है बाय देयर नेम्स। और फिर इसके बाद जो सेकंड फेज है 4 to 7 ईयर्स, इसमें इलॉजिकल थिंकिंग होती है, एब्सेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स नहीं कर सकता चीज़ों को। ठीक है, अगर आप उसे एक तरीका बताते हैं और उसे कहते हैं इसको रिवर्स करो तो रिवर्सिबिलिटी नहीं होती 4 to 7 ईयर के चाइल्ड में। कंजर्वेशन और सीरिएशन डेवलप हो जाती है। सीरिएशन का मतलब ऑर्डर में अगर कहें कि किसी ऑर्डर में चीज़ें रखते हैं तो वो सीरिएट कर देता है, सीरियल नंबर्स बना देता है। कंजर्वेशन ये भी उसको समझ आ जाती है कि चीज़ें किस तरह कंजर्व करती हैं। ठीक है, कंजर्वेशन और सीरिएशन डेवलप हो जाती है लेकिन रिवर्सिबिलिटी अभी डेवलप नहीं होती। और इस पूरी स्टेज के अंदर लैंग्वेज डेवलप होती है, यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स वो करता है, जेस्चर्स वो देता है। एनिमिज्म में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि ये जो चाइल्ड होता है एनिमिज्म, ये कहता है कि चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जिंदा रहती हैं, इवन वो डैमेज भी हो जाएं या उनको वो तोड़ दिया जाए, ब्रोक कर दी जाए। यानी ये बच्चा ये सोचता है इस एज में कि एनिमिज्म की स्टेज पे होता है, एनिमिज्म उसमें मौजूद होती है। वो कहता है कि अगर उसका टॉय टूट गया है या डैमेज हो गया है तब भी वो उसको अलाइव समझता है। ठीक है, तो ये इस स्टेज के अंदर एनिमिज्म भी होती है। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जो 7 to 11 ईयर के चाइल्ड के लिए है। अच्छा, 7 to 11 ईयर का चाइल्ड जो है वो सीरिएशन यानी ऑर्डर में चीज़ें कर लेता है, सॉर्ट ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर लेता है, क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर लेता है, अंडरस्टैंड क्वांटिटी अंडरस्टैंड करता है। अगर आप उसको एक ज़्यादा भरी हुई चीज़ दिखाएं और दूसरी कम भरी हुई चीज़ दिखाएं तो वो बताएगा कि इसमें ज़्यादा पानी है या इसमें ज़्यादा क्वांटिटी है, तो वो क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करता है, वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करता है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है किसका वॉल्यूम कम है। फिर इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी थिंकिंग में ना। जैसे यहाँ पे ईगोसेंट्रिक था ना इस स्टेज पे, प्री ऑपरेशनल की स्टेज पे, कंक्रीट ऑपरेशनल में वो नो मोर ईगोसेंट्रिक नहीं रहता। यानी जो पहले बात हम कह रहे थे कि ईगोसेंट्रिक चाइल्ड वो चाइल्ड होता है जो ये सोचता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, मेरा पास एस्पेक्ट या मेरा कॉन्सेप्ट या मेरी बात ठीक है, जो मैं सोचता हूँ वो ठीक है, दूसरे क्या सोचते हैं उसको इससे गरज नहीं होती। तो यहाँ पे वो नो मोर ईगोसेंट्रिक, ठीक है। और ऑपरेशनल स्टेज पे आ जाता है, वो ऑपरेशंस करता है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के।
क्लास इंक्लूजन भी उसमें डेवलप हो जाती है। क्लास इंक्लूजन का मतलब यह है कि उसको ये फील होता है, ये समझ लेता है वो कि फैमिली के अंदर मेल और फीमेल जो है, यानी जो यंग मेल और फीमेल है, उनके अलावा भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो वो ये अंडरस्टैंड करता है कि पेरेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन में 12 से 15 साल के लिए है ये स्टेज। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, सिस्टमैटिक थिंकिंग या सिस्टमैटिक काम वो करना शुरू कर देता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है इन लॉजिकल वेज, ठीक है। और उसके बाद क्रिएटिव होता है और क्रिएटिव थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाती है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, फुल इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल वो जो है ना वो चाइल्ड हो जाता है, ठीक है। ये कुछ स्टेजेस हैं इसकी पियाजे की जो आपने लर्न करनी है। फिर विगोस्की की सोशो कल्चरल थेरी है, ये मैं इसको साथ कंटिन्यू रखता हूँ। रशियन था ये विगोस्की जिसने ये थेरी दी थी, और इसका जो एम्फोसिस था, स्ट्रांगली एम्फोसाइज ऑन सोशो कल्चरल आस्पेक्ट बिटवीन चाइल्ड एंड अडल्ट्स। ये कह रहा है कि चाइल्ड और अडल्ट्स की जो इंटरेक्शन है उसमें जो सोशो कल्चरल आस्पेक्ट्स हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लर्निंग के लिए। वो कहता है कि लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स, ठीक है। लैंग्वेज जो है वो एक टूल है, कल्चरल टूल है, जो कि बड़ा अहम है अगर चाइल्ड ने हायर ऑर्डर के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। जिसमें सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अपने आप से बातें करना, ठीक है। ये बड़ा अहम है अगर आपने हायर ऑर्डर के प्रॉब्लम सॉल्व करने। चिल्ड्रन नीड सोशल इंटरेक्शन टू डेवलप कॉग्निटिवली। वो कहते हैं अगर आपने ये स्टेजेस नहीं है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो है वो स्टेजेस नहीं है, ये कोई फिक्स स्टेजेस नहीं है कि इसमें ये कर लें ये कर लें। वो कह रहे हैं कि जिस तरह का आप कल्चर देंगे, जिस तरह का आप सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट देंगे, उसमें उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। जितना वो इंटरेक्ट करेगा अपने पीयर्स के साथ, अपने आप के साथ भी लैंग्वेज के ज़रिए से, उतना ही वो ज़्यादा कॉग्निटिवली डेवलप होगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट बहुत हैं, मैं एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और दूसरा स्कैफोल्डिंग। अच्छा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसा जोन है या एक ऐसी स्टेज है, ठीक है, एक ऐसी प्लेस है जिसमें क्या होता है, चाइल्ड स्टॉप्ड लर्निंग, ठीक है, चाइल्ड की लर्निंग रुक जाती है, ठीक है। एक स्टेज पे चाइल्ड की लर्निंग रुक जाती है और उसको किसी एडल्ट की, किसी एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत पड़ती है जो उस प्रॉब्लम के अंदर मास्टर होता है, जो मास्टर होता है वो उसको उस फील्ड के अंदर मास्टर बनाता है, ठीक है, और उस स्टेज से या उस जोन से निकालता है। तो ये हम क्या कहेंगे इसको, अ फेज एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर अ टास्क इफ गिवन अप्रोप्रिएट हेल्प बाय द सीनियर और मास्टर अडल्ट। यानी एक बच्चे की किसी स्टेज पे जो है वो लर्निंग रुक जाती है और उसको वहाँ पे किसी मास्टर ट्रेनर की या अडल्ट की, सीनियर की ज़रूरत पड़ती है जो उसको वो चीज़ सिखाता है, ठीक है, ट्रेन करता है और उसको उस जोन में से निकालता है। अच्छा, जो स्कैफोल्डिंग है वो क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, स्कैफोल्डिंग प्रोसेस है, जबकि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन है जिसमें लर्निंग स्टॉप हुई है और सीनियर ने आपको, जो कि ऑलरेडी मास्टर है, वो आपको ट्रेन करता है, आपको मास्टर बनाता है और उस जोन से निकालता है। स्कैफोल्डिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अडल्ट मोर एक्सपीरियंस हेल्पिंग यंग चिल्ड्रन पीयर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स या चैलेंजिंग सिचुएशंस। यानी स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस ये है कि सीनियर को जूनियर के साथ, मोर एक्सपीरियंस्ड को लेस एक्सपीरियंस के साथ लगा के, तो आप उनको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि वो जो चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं उनमें वो उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। प्राइवेट स्पीच दो तरह की है ना, एक वो स्पीच है जो आप की और पर्सन्स के साथ होती है या लोगों के साथ होती है, दूसरी स्पीच होती है जो इनर स्पीच होती है, जो आप अपने आप से करते हैं, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी जो जब भी लर्निंग होनी है तो आपकी सोशो कल्चरल डेवलपमेंट में जो इनर स्पीच है वो बहुत अहम है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो विगोस्की की थ्योरी है ना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस करती है ज़्यादातर, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म वाले कहते हैं कि नॉलेज जनरेट किया जाता है, नॉलेज क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। और ये कहते हैं कि इंटरेक्शन से, सोशो कल्चरल आस्पेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करने से आप लर्न करते हैं, कॉग्निटिवली डेवलप करते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज़ इनटू इंटरनलाइज प्रोसेसेस। वो ये इनका मानना ये है विगोस्की का कि आप
जो आपकी डेवलपमेंट है वो क्या करती है, डेवलपमेंट एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहते हैं आप डेवलप तब होते हैं जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज़ इनटू इंटरनलाइज प्रोसेस। जो सोशली शेयर्ड एक्टिविटीज़ हैं उनको जब आप इंटरनलाइज करते हैं प्रोसेसेस में तो आपकी डेवलपमेंट होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजे की थ्योरी थी और विगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड थी। आई होप कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप ज़रूर इसको कंटिन्यूटी में देखें। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं उन पे बात करूंगा, जिसमें मैं क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग इवान पाव्लोव की थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग जो है वो स्किनर की थ्योरी जो है ना उसके मतलब गुफ्तगू करूँगा। ओके, अल्लाह।